नमस्कार दोस्तों, आज 13 मई 2020 है। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, तो इन्हें एक बार नज़र मार लेते हैं। अगर आपने 10 मिनट भी प्रतिदिन निकाल लिया सुबह या शाम दिन में, तो आप इन क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विशाखापट्टनम में रिलीज हुई गैस थी। दोस्तों, जो अभी विशाखापट्टनम में जो गैस रिलीज हुई है वह थी स्टाइरीन, इसलिए विकल्प ए सही है। दोस्तों, जो आप स्टाइरीन देख रहे हैं, इसका उपयोग पीवीसी पाइप बनाने में किया जाता है। पीवीसी पाइप्स बनाने में किया जाता है, जो काफ़ी जहरीली गैस होती है। इसका असर 10 मिनट तक रहता है श्वसन तंत्र पर। और ये जो मिथाइल साइनाइड जो गैस है, यह एमपी जो गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड, वहाँ निकली थी। ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ए। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ए, स्टाइरीन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को देश के विभिन्न शहरों से अपने यहाँ बुलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री एफ फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी इराक, डी नॉन। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका भी विकल्प बी सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, ए राजस्थान, बी एमपी, सी हरियाणा, डी नॉन। तो आप याद रखें, शिवराज सिंह सरकार, जो बीजेपी की सरकार अभी हाल ही में बनी है, उसने अपनी पिछले कार्यकाल की कई योजनाओं को लागू किया है। तो ध्यान रखें, यहाँ एमपी इज करेक्ट आंसर, विकल्प बी सही है। एमपी सरकार ने ही अपने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए मास्क बनाने के लिए कहा है। तो दोस्तों, सरकार उस मास्क को 11 रुपये में खरीदेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बांधों की संख्या बढ़ाकर वनों की संख्या बढ़ाकर कितनी हुई है?
इसका विकल्प ए है 88, बी है 92, 92, सी है 96, डी है नॉन। तो याद रखना इसका आंसर है सी 96। 96। अब सुंदरबनों की संख्या कुल बढ़ाकर के 96 हो गई है। तो दोस्तों ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं जे कृष्णस्वामी, बी बोमदेवरा चंद्रवन, सी शिमता देवराजन, डी नॉन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लॉक कर दिया है। आप इसे कमेंट्स में मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने लॉक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विकल्प ए है 8 मई, बी है 9 मई, 10 मई, डी है 11 मई। तो दोस्तों याद रखना 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पीएम थे उस वक्त के, उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और इसी दिन को उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के लिए तय किया था। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है? पहला विकल्प है रॉब गिब्स, दूसरा है हरिशंकर वासुदेवन, तीसरा है सी के एस निसार अहमद, डी है ए के त्रिपाठी। दोस्तों रॉब गिब्स जो आप देख रहे हैं, पहले रॉब गिब्स ये डायरेक्टर हैं, फिल्मों के डायरेक्टर हैं। हालांकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, लेकिन ये फिल्म के डायरेक्टर हैं। दूसरा बी हरिशंकर वासुदेवन, अभी इनका निधन हुआ है। ये भारतीय इतिहासकार थे। सो करेक्ट आंसर बी। और ये जो हैं और बाकी इस उसमें से हटा दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? दोस्तों पहला है ए मिशन सागर, बी ऑपरेशन सुमद्र सेतु, सी ऑपरेशन संजीवनी, डी ऑपरेशन मदद। तो दोस्तों मिशन सागर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया था, जो अभी लागू नहीं हुआ, पुराना है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये इंडियन नेवी ने लागू किया है, जो हमारे विदेशों में जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु ये लागू किया है इंडियन नेवी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पटल पर है क्वेश्चन नंबर 10। एंटीबॉडी डिटेक्टिव किट किस इंस्टीट्यूट ने विकसित की है? तो दोस्तों विकल्प ए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर है। ए इज करेक्ट आंसर। ये यहाँ जो डिटेक्शन किट का विकास किया गया है। सो इट्स आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया?
ए है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बी है सन फार्मास्यूटिकल्स, सी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डी है डीवीज लेबोरेटरीज। इट्स करेक्ट आंसर इज भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। इट्स आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड तो ये उड़ीसा सरकार ने इस महामारी के समय में इंसानों के साथ साथ असहाय जीवों के लिए भी सहायता शुरू की है। तो इसके लिए नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड के लिए सिलेक्टेड किया गया है। इसका विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? विकल्प ए 2021, 2022, 2023, 2024। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने कारखाने में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है? किस राज्य सरकार ने? तो दोस्तों, यह भी MP गवर्नमेंट का ही किया हुआ संशोधन बिल है। तो ये है डी, इसका भी करेक्ट आंसर है डी, MP। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गरुण। तो इसका भी विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आप लोग यस सर कौटिल्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप प्रतिदिन इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लें। डेली भी अगर आपने 10 मिनट निकाल लिया तो आप निश्चित रूप से नेक्स्ट एग्जाम्स को क्रॉस कर दोगे। आज के लिए धन्यवाद।